हाँ तो दोस्तों, की हाल चाल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूँगा उस मूवी में आपको एक ऐसे आदमी की कहानी देखने को मिलेगी जिस पर ग्रेविटी का कुछ असर नहीं होता और वो आसमान में पक्षियों की तरह उड़ता है। बिना देर किए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम नतालिया नाम की एक औरत को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है। नतालिया अपनी मोम के साथ हॉस्पिटल जा रही होती है। हॉस्पिटल में नर्सेस काफ़ी कम होती है क्योंकि रात का समय होता है। उन्हें वहाँ एक नर्स मिलती है जो नतालिया की डिलीवरी कराती है। वह उस बेबी चाइल्ड को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है क्योंकि वह बेबी चाइल्ड जन्म के बाद हवा में उड़ने लगता है क्योंकि उस पर ग्रेविटी काम नहीं कर रही होती। नतालिया उसकी मोम से कहती है कि उनके घर एक एंजल पैदा हुआ है। नतालिया की मोम समझ जाती है कि उनके घर जो बच्चा पैदा हुआ है वह नॉर्मल नहीं है और इसे पालना काफ़ी मुश्किलों से भरा होगा। इसलिए नतालिया और उसकी माँ हॉस्पिटल से उसी रात निकल जाती है। घर जाने के बाद नतालिया और उसकी मोम के बीच काफ़ी लड़ाई होती है क्योंकि वह उससे पूछती है कि इस लड़के का पिता कौन है, कहीं वह एक शैतान तो नहीं। नतालिया को उसके पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि नतालिया का अफेयर काफ़ी लोगों के साथ चल रहा होता है। नतालिया इस बच्चे की परवरिश दुनिया से छिपाकर सीक्रेटली करती है। वह इस बच्चे को हमेशा बांध कर रखती है ताकि ये छत से ना टकरा जाए या कहीं गुम ना हो जाए। इस बच्चे का नाम ये दोनों ऑस्कर रखते हैं। इन्हें यह डर होता है कि जब ऑस्कर को बाहर निकाला जाएगा तो ये कहीं आसमान में ना उड़ जाए। समय धीरे धीरे बीतता है और ऑस्कर बड़ा हो जाता है। जहाँ नतालिया की मोम ऑस्कर पर काफ़ी स्ट्रिक्ट होती जाती है। वह उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती, पर नतालिया चाहती है कि ऑस्कर भी दूसरे बच्चों की तरह घर के बाहर जाए, घूमे फिरे और खेले। नतालिया की मोम ऑस्कर को स्कूल भी नहीं भेजती। ऑस्कर का सारा समय घर पर ही बीतता है। ऑस्कर को बैटमैन काफ़ी पसंद था। वह उसी की तरह बनना चाहता था। ऑस्कर का मन घर के बाहर जाकर खेलने का होता था, पर वह जा नहीं पाता। एक दिन वह खिड़की खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उसकी नानी देख लेती है और काफ़ी डांटती है, जिससे नतालिया खुश नहीं होती। इन सब से परेशान होकर नतालिया ऑस्कर के लिए एक सूट सिलती है जिसमें वह 2 भारी पत्थर रखती है ताकि ऑस्कर आसमान में उड़ न जाए। और फाइनली वह ऑस्कर को वह सूट पहनाकर घर के बाहर ले जाती है और ऑस्कर को कहती है कि वह एक सुपरमैन है। वह अपनी पावर्स के बारे में किसी को ना बताए। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन ऑस्कर नतालिया के साथ मार्केट जाता है। नतालिया ऑस्कर को शॉप के बाहर खड़ा करके अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद ऑस्कर के पास एक लड़की आती है जो गलती से उससे टकरा जाती है, जिसका नाम अनाता होता है। अनाता के हाथ से बोतलें गिर जाती है, जिस पर वह ऑस्कर को कहती है कि वह बोतल अब उसके घर तक पहुंचाए। ऑस्कर काफ़ी मना करता है, लेकिन अनाता के बार बार कहने पर ऑस्कर मान जाता है और उसके साथ जाने लगता है। काफ़ी देर साथ चलने के बाद वह एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ अनाता और ऑस्कर की दोस्ती हो जाती है। ऑस्कर के सूट में 2 भारी पत्थर होते हैं और ऊपर से उसने बोतलें पकड़ी होती है, जिस कारण वह थक जाता है और अपने सूट से उन पत्थर को निकाल देता है। कुछ ही देर बाद वह अनाता के घर पहुंच जाता है, जहां अनाता को बोतलें देने से वह मना करता है क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका सीक्रेट ओपन हो जाएगा। अनाता ऑस्कर की बात नहीं मानती और उससे ज़बरदस्ती उन बोतल को छीन लेती है, जिससे ऑस्कर ऊपर उड़ने लगता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि ऊपर खुला आसमान नहीं होता और वह ऊपर जाकर छत से टकरा जाता है। ये देखकर अनाता काफ़ी चौंक जाती है, जहाँ ऑस्कर अनाता को उसकी हेल्प के लिए कहता है। अनाता अपने घर में जाकर एक भारी पिंक बैग लाकर ऑस्कर को देती है, जिससे ऑस्कर नीचे आ जाता है और आराम से चलने लगता है। इधर ऑस्कर की मोम और नानी ऑस्कर के लिए काफ़ी परेशान होती है। ऑस्कर की नानी को वह पत्थर भी मिल जाते हैं जो उन्होंने उसके सूट में डाले थे। उन्हें देखकर वे लोग और ज़्यादा परेशान होते हैं और सोचते हैं कि शायद ऑस्कर कहीं आसमान में उड़ गया। कुछ समय बीत जाने के बाद ऑस्कर खुद से ही घर आ जाता है। नतालिया ऑस्कर से पूछती है कि वह इतने टाइम कहाँ था, जिस पर वह अनाता के बारे में बताता है। नतालिया ऑस्कर से उसके सीक्रेट के बारे में पूछती है, जिस पर ऑस्कर कहता है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। अनाता और ऑस्कर के बीच काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। वह उसके घर आती है और दोनों साथ खेलते हैं। एक दिन नतालिया को पता चलता है कि अनाता को ऑस्कर के सीक्रेट के बारे में पता है। इस पे वह काफ़ी घबरा जाती है और अनाता को ऑस्कर से मिलने नहीं देती। वह उसे घर के बाहर से ही वापस भेज देती है। ये सब उसके पड़ोसियों को पता चल जाता है। उसके पड़ोसियों को लगता है कि ज़रूर नतालिया अपने बेटे के साथ कुछ गलत कर रही है। वह इसकी इन्फॉर्मेशन पास के पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। अगले दिन पुलिस ऑस्कर के घर आती है और पूछताछ करती है। नतालिया को फोन करती है कि जल्द से जल्द वह ऑस्कर का एडमिशन किसी स्कूल में कराए। नतालिया ऑस्कर का एडमिशन कराने एक स्कूल जाती है, जहां नतालिया को लगता है कि यह सब इतना आसान नहीं है। वह अपनी मोम के पास जाती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है, जहां नतालिया की मोम कहती है कि वह यह जगह छोड़ देंगे। अब काफ़ी समय बीत चुका है। ऑस्कर अब बड़ा हो गया है, उसकी मोम काफ़ी बूढ़ी हो गई है और नानी की डेथ हो चुकी है। ऑस्कर ज़्यादातर समय अपने घर में ही बिताता है, जहां ऑस्कर के पास अनाता का वह पिंक बैग भी होता है। ऑस्कर जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ने लगती है। वह चाहता है कि वह भी सुपरमैन के जैसे रहे, लोग उसके बारे में जाने, उस पर किताबें लिखे। लेकिन ऑस्कर की मोम यह नहीं चाहती। उसे लगता है कि अगर लोगों को उसके बारे में पता चला तो वह उसे खो देगी। ऑस्कर टेलीविजन पर अक्सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन शो देखता है, जहाँ
जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को फीचर्स किया जाता है। ऑस्कर हमेशा से यहाँ जाना चाहता था, लेकिन उसकी मॉम उसे मना करती है। एक दिन ऑस्कर की सब्र का बांध टूट जाता है और वह अपनी मॉम को बिना बताए इस शो में चला जाता है और अपना टैलेंट दिखाता है, जहाँ सभी इससे चौंक जाते हैं। इससे ऑस्कर पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाता है। उसकी मॉम भी यह शो देख रही होती है, जिससे वह काफ़ी परेशान होती है। अगले दिन एक डेविड नाम का बिजनेसमैन ऑस्कर से मिलता है और उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। वह उससे कहता है कि वह दोनों मिलकर खूब पैसे कमाएंगे। ऑस्कर काफ़ी पैसे कमाता भी है। ऑस्कर इतना फेमस हो जाता है कि लोग उसे द मैन विदाउट ग्रेविटी नाम से जानने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ऑस्कर इन सब से बोर हो जाता है। उसे लगता है कि लोग उसे केवल एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। एक दिन ऑस्कर अपने ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा होता है, जिसमें उसकी नानी और मॉम के बारे में गलत लिखा होता है। इससे ऑस्कर काफ़ी गुस्सा होता है और डेविड से इस पर एक्शन लेने को कहता है। डेविड उससे कहता है कि टेलीविजन इंडस्ट्री में यह सब आम है। ऑस्कर एक शो कर रहा होता है जहां उसका मूड पहले से ही ऑफ रहता है। वह इस सब का गुस्सा अपनी ऑडियंस पर निकालता है और शो को ना चाहते हुए भी बंद करना पड़ता है। इसके बाद ऑस्कर अपनी मॉम से मिलता है। वह अपनी मॉम से कहता है कि वह अब यह सब कुछ छोड़ना चाहता है, जहां डेविड इनकी बात सुन लेता है और ऑस्कर को काफ़ी मनाता है, लेकिन ऑस्कर नहीं मानता। इस पर डेविड कहता है कि वह मीडिया को क्या जवाब देगा, तो ऑस्कर कहता है कि उन्हें कह देना कि ऑस्कर मर गया है या फिर कहीं आसमान में चला गया। इसके बाद ऑस्कर अपनी मॉम को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन ही ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर गया। इस पर न्यूज रिपोर्टर नतालिया के घर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। नतालिया उनको ऑस्कर के बारे में कुछ नहीं बताती। ऑस्कर अब एक अलग सिटी में अपनी लाइफ बिताता है, जहां उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और व्हीलचेयर पर बाहर घूमता है। जिस सिटी में ऑस्कर रहता है वहां उसके बारे में कोई नहीं जानता। ऑस्कर यहाँ एक होटल में काम करता है। एक दिन जब होटल का पूरा स्टाफ हॉलिडे पे होता है, ऑस्कर के बचपन की दोस्त अनाता उसके होटल में आती है। ऑस्कर अनाता को नहीं पहचानता, लेकिन अनाता ऑस्कर को पहचान लेती है क्योंकि उसके पास वह पिंक बैग होता है जो उसने उसे बचपन में दिया था। अनाता अब काफ़ी बदल गई है। वह काफ़ी बड़ी हो गई है और पैसों की कमी के कारण प्रोस्टिट्यूशन का काम करने लग गई है। दूसरी तरफ ऑस्कर को लगने लगता है कि वह अनाता से प्यार करने लगा है। वह अनाता को इसके बारे में बताता है, मगर अनाता उससे कहती है कि वह उसकी लाइफ बर्बाद कर देगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑस्कर और अनाता ने शादी कर ली है और अपने पुराने घर में साथ रहने लगे हैं। इसी के साथ इस मूवी का स्वीट एंड हो जाता है।